जितने इनके मंत्री हैं, जितने इनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, रात के 2 बजे अगर उन सब लोगों का बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। आप साहब, नियम, यह तो आदमी का मौलिक अधिकार का हनन है। और बिना पिए हुए इनके मंत्री और विधायक काफी दारू बंद करके नाइंसाफी कर रहे हैं जनता के साथ। 10-10 चक्का 12 चक्का गाड़ी से दारू आ रहा है। रात के 1 बजे इनके जितने अधिकारी हैं और जितने मंत्री हैं, अगर उनका जांच कर लिया जाए तो शायद 1-आध%। बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और बड़े तामझाम के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की थी और खुले मन से हमेशा दावा ये वादा करते हैं कि बिहार में सफल शराबबंदी है। लेकिन जिन कंधों पे बिहार में शराब बंद करने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पर दी गई है, वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आते हैं। और सरकार में जो तमाम बड़े नेता हैं, अब वही शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार में शराबबंदी को लेके कई बार सरकार पर, अपने ही सरकार पर निशाना साधते नजर आए। अब हालात देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठा दिया और लगातार नीतीश सरकार पर लगातार ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी बिहार में क्यों शराबबंदी नहीं है। विपक्ष के साथ साथ अब वर्तमान में जो नीतीश कुमार के जो साथी हैं, वो भी विपक्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पुष्कर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जिस तामझाम के साथ, जिस बुलंदी के साथ, जिस अडिग फैसले के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी किया था और जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, आखिर उनको अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा पाए, आखिर बिहार में शराबबंदी क्यों फेल है और वर्तमान सरकार में जो नुमाइंदे हैं, जो सहयोगी है, वो भी क्यों निशाना साध रहे हैं, वो भी क्यों सवाल उठा रहे हैं। पुष्कर जी, 2016 में शराबबंदी किया गया था। नीतीश कुमार खुले मन से कहते हैं, जहां जाते हैं, जिस राज्य में चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम शराब बंद किए हैं, देख लीजिए हम गांधी जी के चलने वाले रास्तों पे वो व्यक्ति हैं। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी आज भी कायम है, शराबबंदी सफल है? क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो निशाना साध देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिन पहले कहे कि शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है, सवाल उठा दिया, बीजेपी पहले ही उठा रही थी। आखिर कहां कमी रह गई? बिहार के तमाम जो सिस्टम है, तमाम जो गृह विभाग है, तमाम जो बिहार पुलिस के लोग हैं, तमाम जो आला अधिकारी है, सब नीतीश कुमार जी के कंट्रोल में, आखिर कहां कमी रह जा रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी के द्वारा शराबबंदी का जो फैसला था, यह तो बड़ा साहसी कदम था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के जनता और बिहार के जो अधिकारी हैं, उनका मिजाज भांपने में असफल हो गए। क्योंकि लगातार जब से शराबबंदी हुआ और आज तक, जब हम आपके न्यूज चैनल नटराज में बयान दे रहे हैं, अभी तक एक भी घंटे के लिए अगर कोई कह दे या 1 मिनट के लिए कह दे कि बिहार में शराबबंदी है, तो यह कहीं ना कहीं धोखा वाली बात है। शराब पी के देखिए, पता चल जाएगा। बिल्कुल, हम तो पीते ही नहीं हैं, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या अन्य माध्यमों से जो खबरें लगातार आती रहती हैं, चाहे इनके पार्टी में रहकर इनके नेता भी, जो इनके टॉप क्लास के नेता हैं, चाहे जो इनके गठबंधन में अभी हैं, इनके द्वारा जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, जीतन राम मांझी जी, लगातार उनके द्वारा भी लगातार अब बोला जा रहा है कि अब इतना, मतलब बिहार के साथ नाइंसाफी, दारू बंद करके ही नाइंसाफी कर रहे हैं जनता के साथ। जो टैक्स दारू बेच कर करके आता था, वो सारा टैक्स तो बंद हो गया। बिहार में क्या है, आउटपुट टैक्स कहां से आता था? तो उसमें सबसे बड़ा एक संसाधन था दारू का। लेकिन उस संसाधन टैक्स को समाप्त कर दिए, चूंकि दारू ही बंद हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर जो बियर का फैक्ट्री भी लगा था,
तो इनके द्वारा नियम बना दिया गया कि नहीं, हमारे यहाँ शराबबंदी तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पर जो उत्पादन भी होता है और दूसरे राज्य में जाता है हम उसको भी नहीं होने देंगे अपने राज्य में। तो सबसे पहले चीज है कि देखिए धंधा बंद हो गया, वहां पर जितनों को रोजगार मिलता था वो भी बंद हो गया, और टैक्स जो आता था वो तो समाप्त हो गया। और इनके द्वारा सबसे देखिए यह भी एक बड़ा मतलब कि सोचनीय चीज है, इनके द्वारा ऐसे व्यक्ति को मध्य निदेश विभाग का मंत्री बनाया गया जिनका पुलिस, चूंकि वो एडीजी से रिटायर हैं, उनको पुलिस महकमा में खूब पकड़ है, इसी कारण उनको मध्य निदेश विभाग का मंत्री बनाया गया। कानूनी रूप से जरूर बंद है दारू, लेकिन गैर कानूनी रूप से बिहार में कहीं नहीं बंद है। और सारा टैक्स जो सरकार को जाता था वो मध्य विभाग के माध्यम से, चूंकि उन सुनील कुमार जी को सारा पुलिस महकमा में पकड़ है, कहां से कैसे कौन से दारू कैसे बेचा जाएगा उसका टैक्स जदयू पार्टी तक कैसे आएगा, नीतीश कुमार जी तक कैसे आएगा, इसीलिए खास करके सुनील कुमार जी को मध्य निदेश विभाग का मंत्री बनाया गया। आरोप आधार है। अभी भी बिहार के जितने भी थाने हैं उनका अगर गोपनीय तरीके से जांच करा लिया जाए तो जितने भी दारू कहां बिहार में बन रहा है, दारू कहां से आ रहा है, कोई दारू झारखंड मेड इन झारखंड है, कोई दारू पंजाब मेड इन पंजाब है, कोई दारू मेड इन बंगाल है, भैया कैसे आ रहा है? आपका जो बिहार के हर जगह सीमा आप बताते हैं कि हमारा सील है, मध्य निदेश विभाग का वहां पर कड़ा पहरा है। अगर आप कहीं भी यहां से बनारस की ओर प्रस्थान करिए तो जो बिहार का बॉर्डर है वहां छोड़ के निकलिएगा, और अगर आप अपने गाड़ी से हैं तो आपको लगेगा ऐसे कि हम आतंकवादी की तरह वहां पर जांच होगा। सारा चीज खोल करके गाड़ी का डिक्की बोनेट सब चीज खुलेगा। यह दिखावा है, और हकीकत यह है कि बड़े बड़े शहरों में, बिहार के राजधानी पटना में बड़ा बड़ा टैंक लॉरी से 10-10 चक्का 12 चक्का गाड़ी से दारू आ रहा है। कैसे आ रहा है यह तो समझने की बात न है। क्या जांच समाप्त हो गया वहां पर बॉर्डर पर? प्रशासन चाह रहा है, सरकार चाह रहा है कि अवैध रूप से जो दारू का हजारों करोड़ों का धंधा है उसका यहां पर बिहार में फले फूले। और हम तो ये कहते हैं कि जितने भी सडनली अचानक जितने इनके मंत्री हैं, जितने इनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, रात के 2 बजे अगर उन सब लोगों का माउथ एनालाइजर जो होता है, ब्रेथ एनालाइजर, रात के 1 बजे इनके जितने अधिकारी हैं और जितने मंत्री हैं अगर उनका जांच कर लिया जाए तो शायद 1-आध%, शायद, उसमें भी हम शायद लगा रहे हैं, शायद 1-आध% इनके अधिकारी जिनके यहाँ विदेशी दारू न मिले, देसी तो छोड़ दीजिए, जिनके यहाँ विदेशी दारू न मिले और बिना पिए हुए इनके मंत्री और विधायक नहीं मिले। मांझी जी जो सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी को लेके, कई बार जो उपेंद्र कुशवाहा भी उठाए कि चालू कर देना चाहिए, जो तमाम बातें वाकई में चालू कर देना, बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। आप साहब नियम, यह तो आदमी का मौलिक अधिकार का हनन है। हमें खाने पर रोक, हमें पीने पर रोक, तो नशा नहीं, नशा के आगोश में अगर बिहार के लोग आ रहे थे उसे रोका अगर ऐसा ही रहता तो जब भारत का संविधान बन रहा था उसी समय संविधान में ही लिख दिया जाता कि यहां पर दारू नहीं बिकेगा, यहां पर दारू नहीं पिया जाएगा। और ये नशा तो, यह जो बिहार का जो नवयुवक युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद कर दिए हैं, उसको समाप्ति के दौर पर लान करके खड़ा कर दिए हैं। व्यक्ति देखिए कोरेक्स सिरप पी रहा है, व्हाइटनर पी रहा है, ब्राउन शुगर पी रहा है दारू के अभाव में। अगर उसको दारू मिल जाता तो शायद वो ब्राउन शुगर की ओर मूव नहीं करता, शायद वो व्हाइटनर की ओर मूव नहीं करता, वो एकदम कड़ा नशा जो होता है
उसके ही ओर मूव नहीं करता। अच्छा, आप एक बात नहीं मानते हैं कि 2016 से शराबबंदी की गई, वहीं बिहार पुलिस के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई, बिहार जो सटे हुए सीमा क्षेत्र है अन्य राज्यों से, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां पे पुलिस मुस्तैद रहते होंगे, आखिर कैसे प्रवेश कर जाते हैं? हम तो वही कह रहे हैं, हम तो आखिर मिली भगत है? प्रश्न से पहले तो हम वही जवाब दिए ना कि यहाँ पर प्रशासन ही चाहता है कि दारू बिके, क्योंकि उससे जितनी कमा रहे हैं, जितने हाँ सारे अपना लोग फेल है। सारे लोग उससे वह पैसा छोटी इकाई से लेकर के सरकार तक पहुंचता है। हजारों करोड़ का अवैध फंडिंग जो मद्य निदेश विभाग के मंत्री है सुनील कुमार जी, उनके माध्यम से राष्ट्रीय जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रीय नेता और शराबबंदी लागू की है नीतीश कुमार जी, उनके पैकेट में और जदयू पार्टी के फंडिंग में दारू का अवैध कमाई का जितना पैसा है सब पहुंच रहा है, सारा चीज पहुंच रहा है। शराबबंदी एकदम फेल है। इसको तो शराब को चाहिए कि चालू कर दे, आप कानून कड़ा कर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पी करके रोड पर हंगामा करते हुए नजर आता है, हम उसको जेल क्या उसको अगर मतलब कि बेल मत दीजिए, आप उसको बेल मत दीजिए, नियम में परिवर्तन, नौकरी समाप्त कर दीजिए, जो उसको कोटा फिक्स कर दीजिए, जो सरकारी नौकरी करने वाले अगर दारू पीते हुए पकड़े जाते हैं उनका नौकरी समाप्त कर दीजिए। अरे हजारों लोग तो आप देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन का दरोगा बाबू पी करके कहीं गिरे हुए हैं। अब तो साधारण थाना जो है वो किसी दारू पिए हुए व्यक्ति को पकड़ता ही नहीं है। क्यों हेडक लेने जाए, क्यों टेंशन लेने जाए? किसी व्यक्ति को दारू पिए हुए पकड़ता है, थाना में जाकर के वो हगमुद देता है, एगो प्रशासन के लिए अलग चुनौती हो जाता है, मिलना जुलना कुछ है नहीं। हाँ, अब प्रशासन उन्हीं लोगों को टारगेट करता है क्योंकि नीतीश कुमार फिक्स कर दिए हैं कि भैया 5,000 रुपया लेकर के छोड़ दे सकते हैं, तो वहां पर 5,000 के बजाय व्हाइट कॉलर को धरता है, जो स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, पी करके थोड़ा सा जो पजेरों से घूम रहे हैं, तो थाना भी जानता है कि अगर इनको पकड़ेंगे तो 25,000 मिलेगा, 5,000 सरकार को देकर के छोड़ देंगे। तमाम चीजें हैं। पुष्कर आनंद जी थे, लगातार नीतीश सरकार के शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे और सीधे तौर पे कहा कि जिन पे जिम्मेवारी दी गई है वो तमाम लोग उन्हीं के मिली भगत से अन्य राज्यों से शराब बिहार के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जिनको जिम्मेवारी दी गई है उनके ही जो कॉलर में जो है वो दाग है, इसी कारण बिहार में शराबबंदी असफल हुई अभी तक।